Hello everyone, I'm back again with a new topic, and today's topic is as visible to you all here, alphanumeric and symbol series. ये टॉपिक जो है ये आप लोगों का काफ़ी कॉमन टॉपिक है एज़ पर के आपके आरआरबी के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग ख़त्म हो चुकी है, तो एग्ज़ाम्स नज़दीक है, तो हम आपको उस बैंक एग्ज़ाम के हिसाब से सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश करेंगे जो आपको प्री एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो उसमें से एक टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज़। तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपके आरआरबी क्लरिकल वालों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो आप यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं। सो ये टॉपिक कहीं ना कहीं लगता है बच्चों को कि हाँ काफ़ी इजी टॉपिक है, तो उस दौरान क्या करते हैं उसको प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं और स्किप कर देते हैं। ओके, सो आपको पहला ये रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी चीज़ या पता हो या नहीं पता हो, जब पता नहीं रहता है तो आप उसको सीखने की कोशिश करिए, जब पता रहता है तो उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते ही रहिए, क्योंकि आपको वो सारे टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको एग्ज़ाम में मार्क दिलाएंगे। तो इस वजह से सीखते रहिए, और आपको एग्ज़ाम में कट ऑफ भी क्लियर करना है, जिसकी वजह से आपका हाथ काफ़ी तेज़ चलना, मतलब आप काफ़ी स्पीड रहना भी ज़रूरी है। अगर मान के चलिए कि क्लरिकल का एग्ज़ाम है, तो आप कोई भी स्टेट से दे तो उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ जो रहे हैं वो कितना कितना रह चुका है वैकेंसी के हिसाब से, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका टॉपिक जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ है, हम आपको यहाँ पे इसका जो भी आपका रहता है फंडामेंटल्स वो सारे क्लियर करवाएंगे। उसके बाद आपको एज़ पर द एंड हम आपको एंड में कुछ ना कुछ ज़रूर होमवर्क ज़रूर देंगे इस वीडियो के एंड में। और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप हमको कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के आंसर करके दीजिए। जैसे कि सिलॉक्स का क्वेश्चन इससे पिछले वाला वीडियो में हम अपलोड किए थे, जो भी हमको उसमें उस पर्टिकुलर लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिए थे उनका करेक्ट है या नहीं है, हम उसमें पर्टिकुलरली उनके कमेंट में उनको पर्सनली बता दिए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमको भी ये पता चलेगा कि चलिए वीडियो के दौरान जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो तब से आपको दिख रहा है, ये आपका केजी का स्कूल का पढ़ाई है, उसके साथ कुछ हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, वो है गिनती। एज़ पर के यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आपको जानने हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ वगैरह नंबर्स को भी आपको जानने हैं, और कुछ सिम्बल्स जो आपके साथ बाद में आके जुड़ते हैं। ओके, सो अभी ABCDEF आपके Z तक ये सारे होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, जो पूरे के पूरे 26 हैं। ये अच्छे से आपको पता है, अब इसमें कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम उनको जो नंबरिंग किए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिए हैं। सो जैसे आपका ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बी का न्यूमेरिकल वैल्यू 2, तो इस तरह से आपका ये चीज़ चल रहा है। जो जेड का न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ तक खत्म हो रहा है आपका 26। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़े जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है इनको भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप लोग ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, जब एग्ज़ाम आता है ना, एग्ज़ाम में हम इसको रफ में लिख लेंगे, तो बाबू रफ शीट में आप लिख के जब उसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा ही होगा आपका, या फिर आप हाथ पैर लगा के उसको गिनती करो तब भी आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। उससे बेहतर है कि आप इसको याद ही रख लो, क्योंकि एक मार्क के क्वेश्चन के लिए आप कभी भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे। तो उससे बेहतर ही है कि आप इसको थोड़ा सा ही चीज़ है, इसको याद रख लो। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, जबकि बैंक एग्ज़ाम है तो इसके बाद का हमारा नेक्स्ट का आपका जो वीडियो रहेगा वो कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का जो क्लास है हम उसको लाइव लेने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी हो पाता है तो बहुत जल्दी इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आपका शुरू करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आ गया, तो प्लेस वैल्यू आपको याद रखने हैं। तो प्लेस वैल्यू आप कैसे याद रखते हो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप कोई भी बुक वगैरह या साइट वगैरह में देखे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल सा चीज़ जो सबसे पहले बोलता है उसको याद रखिए, और ये सिंपली कुछ भी नहीं है, आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है। ओके, सो ये क्या है, देखो इसको प्रोनाउंस करते हैं आप लोग इजोटी बोल के। ओके, तो प्रोनाउंस करना इसको आसान है, तो याद रखना आसान है। अब यहाँ पे ई को अगर आप देखते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू 5 है, जे को देखते हैं प्लेस वैल्यू 10, ओ का है 15, टी का है 20 और वाई का है आपका 25। तो ये प्रोनाउंस करना आपके लिए आसान है, और इसका जो मतलब आपका प्लेस वैल्यू है ये आपके 5 के मल्टीप्लिकेशन के टेबल के हिसाब से चलते हैं। ओके, अब आप में से किसी का मन करेगा वो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल चला सकता है, 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल चला सकता है, 6 का भी चला सकता है। ओके, तो आपको जिस हिसाब से याद रखने हैं आप उस हिसाब से याद रखिए, इजोटी की तरह से याद रखिए। अगर 4 का टेबल देखते हैं
तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचा 4 पचवा 20, अब 24, उसके बाद से नहीं रहता है। तो 4 को अगर देखते हैं तो यहाँ पे डी आ गया, फिर 8 को अगर आप लोग देखते हैं तो एच आ गया, फिर 12 को आप लोग देखते हैं एल आ गया, 16 में पी आ गया, अब 20 में आपका आ गया टी, और 24 में आपका आ गया एक्स। अब देखिए ये 4 का टेबल तो आपको अच्छा दिख रहा है, पर इसको प्रोनाउंस करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ओके, सो उस हिसाब से आपको किसी भी टेबल से याद रखना है, या फिर आपको सिंपल इसको गिनती के हिसाब से याद रखना है, या फिर इसी के बेस पे आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, उसके बाद उसको याद रखना है। कैसे भी करिए, बस इसको याद रख लीजिए ताकि इसको पेन पेपर में लिख के आपका समय बर्बाद जैसे ना हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या किए हैं, एक सिंपल लाइन में ना लिख के इसको 2 लाइन में डिवाइड किए हैं 13 13 करके। ओके, तो ये इसमें से आपका जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो है आपका अपोजिट लेटर पेयर को। भाई दोबारा रिपीट करते हैं, इसको अच्छे से याद रखिए। प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर पेयर, ये दोनों कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके कोडिंग डिकोडिंग की जान है। ओके, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा देते हैं ताकि हम कोडिंग डिकोडिंग में इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ए के नीचे जो बैठा है जेड वो ए का अपोजिट लेटर है, जेड के ऊपर जो बैठा है ए वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो वैसे ही हम जो भी अल्फ़ाबेट्स को ऊपर नीचे करके लिखे हुए हैं वो दोनों आपस में अपोजिट लेटर्स है। तो जैसे हम आपको बोले कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू याद रखना आपको ज़रूरी है, वैसे ही याद रखिए आपको अपोजिट लेटर पेयर भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अब देखिए 26 लेटर है, 2 हिस्से में हम डिवाइड किए हैं, इसका मतलब आपके पास 13 अपोजिट लेटर पेयर है। ओके, तो आप इसको बेसिक मेथड से याद रख सकते हैं। तो हम आपको सारे तरीके बता देते हैं, आपको जैसे याद रखना है रखिए। सबसे पहला तरीका, बच्चे इसको कैसे समझते हैं, जिसको प्लेस वैल्यू याद रह जाता है तो वो क्या करता है कि ए और जेड के प्लेस वैल्यू को आप देखिए, इन दोनों का एडिशन 27 है। बी और वाई का प्लेस वैल्यू देखिए, इन दोनों का एडिशन भी 27 है। तो यहाँ पे आप जो भी अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं, अगर उनके प्लेस वैल्यू को आप लोग जोड़ जाते हैं तो वहाँ पे आपको एडिशन जो है वो 27 आता है। तो जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू याद रहता है वो क्या करता है, अच्छा एच का प्लेस वैल्यू 8 है, 27 से 8 माइनस कर दो तो आपको आ जाता है 19। तो उस हिसाब से बच्चा याद रखता है। अब दूसरे में आप जब कोई बुक वगैरह या ऑनलाइन रेफर करते हो तो वो क्या करते हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के आपको 13 वर्ड दे देते हैं। ओके, जैसे अगर ए और जेड को देखो तो ए जेड को लेके कुछ वर्ड, सपोज आई विल से ए जेड ए डी आज़ाद काइंड ऑफ। ओके, तो ए जेड हो गया अपोजिट पेयर। बी और वाई को लेके ये आपका स्कूल का पढ़ा है, ये बी ओ वाई बॉय, अब ये हो गया आपको अपोजिट पेयर। ओके, अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपका पढ़ाई जितना अच्छे तरीके से और फनी तरीके से होता है ना, वो चीज़ आपको बड़े अच्छे से याद रहता है। भाई हमारा तो यही फंडा है, जब हम भी कुछ चीज़ बहुत फनी तरीके से पढ़ते हैं तो वो हमको काफ़ी दिन तक याद रहता है। अब जैसे कि मान के चलिए, अगर हम यहाँ पे आपको पेयर बनाने का बोलेंगे तो हम आपको यहाँ पे बोलेंगे, सपोज एक सेंटेंस हम देते हैं, ओके, सेंटेंस का बेस कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली आपकी जो टीवी एक्ट्रेस जैकलिन मैडम है उनके लव स्टोरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अब उनके लव स्टोरी में वो किसके प्यार में पड़ी, तो आप ये मूवी सबको ही देखे होंगे पांडा का, तो ये है आपका कुंग फू पांडा जिसके प्यार में जैकलिन मैडम पड़ गई। ठीक है, तो अब उनके प्यार के चक्कर में क्या हुआ, आपको यहाँ पे कुछ कुछ अपोजिट लेटर पेयर मिल गया। ओके, काफ़ी हल्का फुल्का और बेसलेस सेंटेंस है, जैकलिन लव कुंग फू पांडा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिन जिन को कैपिटल लेटर में हाईलाइट किए हुए हैं, देखो प्यार इतना प्यारा शब्द है कि यहाँ पे एल ओ अपोजिट पेयर एंड वी ई अपोजिट पेयर मिल गया। ठीक है, ओके, सो ये हो गए 2 अपोजिट पेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैकलिन मैडम क्या किया, हमको जे और क्यू का अपोजिट पेयर दे के चली गई, एफ यू अपोजिट पेयर एंड के पी अपोजिट पेयर। ओके, तो अब ध्यान से आप लोग देखिए, जैकलिन मैडम का लव स्टोरी क्या शुरू हो गया, आप लोग के पास 1 2 3 4 5 अपोजिट पेयर आ गए। ओके, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ देखिए, ए और जेड जो है वो आपके सेंटेंस, आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ के स्टार्टिंग और एंडिंग अल्फ़ाबेट्स है, तो इन दोनों को पेयर याद रखने के लिए आपको नॉर्मली कोई वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरा चीज़ रहा आपका एम और एन, तो ये दोनों भी जो क्या है, आसपास के पड़ोसी है। ओके, जिनका एक का प्लेस वैल्यू 13 और एक का प्लेस वैल्यू 14, कुछ ज़्यादा ही आसपास वाले हैं, तो इनको भी याद रखने के लिए आपको कोई अपोजिट पेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो कुल मिला के जो यहाँ पे 13 पेयर्स आपके थे, उसमें से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 7 पेयर तो हम ऐसे ही आपको याद रखवा लिए। और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि ये वर्ड आप जब भी एग्जाम में देने जाओगे तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर गूंजना ही गूंजना है। ओके, आई बेट यू ऑल। ठीक है, सो इसी तरीके से बाकी जो पेयर बचे हैं उनको जोड़ के भी कोई फ़नी वर्ड, कोई फ़नी सेंटेंस बना लीजिए और आपको अच्छे से याद रह गया। देखो ना, पेपर में लिखने की झमेला ना, कोई झंझट रहा, वैसे ही सब कुछ याद रह गया। ओके, सो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक है आप लोगों का प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट और दूसरा हम आप लोगों को क्या बताए, अपोजिट लेटर पेयर का कॉन्सेप्ट। ओके, दोबारा इस चीज़ को बताते हैं कि प्लीज़ इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा, एटलीस्ट कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो से पहले, ताकि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगे और बहुत आसानी से जैसे सॉल्व हो। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या चीज़ है, सीरीज। अब ये सीरीज होता क्या है, चलिए देखते हैं। अब आपको हम बोलते हैं, जैसे सिंपली हम आपको बोलेंगे ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट का एक सीरीज। सपोज मान के चलिए ये सीरीज हम आपको ABCDEFGHIJ तक दे रहे हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में, कंप्यूटर स्क्रीन में आपको सीरीज़ जितना तक दिखाई पड़ता है वो सीरीज़ उतना तक ही है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक सीरीज़ है, ये एक सर्कल नहीं है या फिर ये कोई क्लोज्ड पाथ नहीं है। इसका मतलब इस सीरीज़ का शुरुआत ए से है और इसका ख़त्म के पे है। ओके, प्लीज़ ये गलती मत करिएगा कि के के बाद फिर गिनती ए से शुरू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सीरीज़ है, एक लाइन है और उस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ए है और उसका एंड पॉइंट जो है के है। के बाद अगर कुछ गिनती आपका बच जाता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं एग्जाम में, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपका है वो क्या है, टू एंड फ्रॉम का कॉन्सेप्ट। तो ये टू होता क्या है, फ्रॉम क्या होता है। अरे भाई, ये स्कूल में पढ़े हैं, मैम कितना पका रही है आप लोग पढ़े हैं, पर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। टू मतलब आपका क्या है, जहाँ तक जाना है। फ्रॉम मतलब आपको जहाँ से निकलना है। ओके, फ्रॉम लेफ्ट मतलब आपको अपने बाएं हाथ की तरफ से निकलना है। टू लेफ्ट मतलब आपको अपने बाएं साइड की तरफ ही जाना है। फ्रॉम राइट मतलब अपने दाहिने साइड से निकलना है और टू राइट मतलब अपने दाहिने साइड को जाना है। ओके, इस चीज़ का हमेशा हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपको अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम आपको फिर से बता देते हैं। तो आप राइट से निकल के जब लेफ्ट को जाते हैं तो वो होता है आपका फ्रॉम राइट। लेफ्ट से निकल के राइट के तरफ जाते हैं तो ये होता है आपका टू राइट। लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ये होता है आपका टू लेफ्ट। लेफ्ट से निकलते हैं तो ये होता है आपका फ्रॉम लेफ्ट। प्लीज़ ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन। ओके, हम आपको इतना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि आप आराम से वीडियो देख के अपना पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ काफ़ी अच्छे से हम मेंटेन करके रखे हुए हैं। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको आते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज। ओके, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विच एलिमेंट इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। ओके, तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, बाएं साइड से चौथा एलिमेंट कौन है इस सीरीज के हिसाब से। तो ये है आपका बाएं साइड से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे विच एलिमेंट इज सिक्स्थ फ्रॉम राइट। तो आपके उस सीरीज से दाहिने साइड से छठा एलिमेंट कौन है। तो 1 2 3 4 5 6, तो छठा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो छठा एलिमेंट आपका आंसर क्या हो जाता है, एफ। ओके, सो ये काफ़ी इजी चीज़ था, तो आपको ये आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम राइट एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पे दो आपके कंडीशंस है, एक है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, दूसरा है सिक्स्थ फ्रॉम राइट एलिमेंट। अब आपको अच्छे से जानना है एक चीज़ कि हमेशा याद रखिए टू और फ्रॉम में जो होता है, फ्रॉम मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सट्रीम एंड से निकलना होता है।
इसी वजह से फ्रॉम का पार्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ओके, और टू का पार्ट जो होता है वो हमेशा फ्रॉम पे डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले किस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, सिक्स्थ फ्रॉम राइट, ओके। तो आपके दाहिने साइड से छठा एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप एफ तक पहुंचे। इसके रेफरेंस में कहाँ जाना है, सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब उस एलिमेंट के बाएं तरफ दूसरा एलिमेंट। तो याद रखिए आपके रैंक, अगर आप कहीं पे बैठे हैं और आपके रैंक एक्सट्रीम एंड से पूछा जाए तो ये वहाँ पे आप हमेशा इंक्लूड होते हो, पर आपके रेस्पेक्ट में अगर तीसरा बच्चा कौन है पूछा जाए तो वहाँ पे आप कभी इंक्लूड नहीं होते हो। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। जैसे कि ये एक रो है, इस रो में ये हो आप, इट्स मी, ओके। अब हम पूछेंगे बाएं साइड से आप कितने में नंबर पे बैठे हो, तो बाएं साइड से आप 3 नंबर में बैठे हो, ओके। पर वहाँ पे हम आपको बोलेंगे, यहाँ पे सपोज राम बैठा है, हम बोलेंगे आपके रेस्पेक्ट में, मतलब आपके सेकेंड राइट में कौन बैठा है, ओके, सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, मतलब आपके सेकेंड राइट में, मतलब वहाँ पे आपको गिनती नहीं किया जाता है। ये होता है आपका फर्स्ट राइट इंसान और ये होता है आपका सेकेंड राइट इंसान। आई थिंक आप लोग सब क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो छठा एलिमेंट राइट साइड से था वो एफ था। अब उसके रेस्पेक्ट में उसके लेफ्ट में सेकेंड एलिमेंट कौन है, तो उसके लेफ्ट की तरफ अगर जाते हैं तो ई उसका फर्स्ट लेफ्ट एलिमेंट है और डी उसका सेकेंड लेफ्ट एलिमेंट है। याद रखिए टू द लेफ्ट और टू द राइट जाने के टाइम आप एफ को गिनती नहीं करेंगे। तो एफ के सेकेंड लेफ्ट, मतलब एफ का फर्स्ट लेफ्ट एलिमेंट ई है और सेकेंड लेफ्ट एलिमेंट डी है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो डी होगा। आई विश आप सब लोग क्लियर है इस क्वेश्चन में, ओके। सो अब इसको थोड़ा सा हाई लेवल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं हम। सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में यहाँ पे हम आपको जो सीरीज़ दिए हैं ध्यान रखिए, ये एक आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ है, जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिख रहे हैं, नंबर्स भी दिख रहे हैं और सिंबल्स भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ याद रखिए, अगर क्वेश्चन में वर्ड एलिमेंट बोला हुआ है तो वो एलिमेंट वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल सबको डिनोट करता है। पर यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट बोल के लिख लिया तो सिर्फ आप उस सीरीज़ में अल्फ़ाबेट्स को ही पढ़ेंगे। विच नंबर इज अगर लिख लिया तो आप वहाँ पे सिर्फ नंबर्स को ही कंसिडर करेंगे। इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना है आपको, ओके। पहला क्वेश्चन बोला है विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, ये एक सेक्शन है। सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट एलिमेंट, ये आपका दूसरा सेक्शन है, ओके। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट कौन है, बाएं साइड से छठा, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप आके पहुंचे पी तक। उसमें क्या बोल रहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट, मतलब उसके बाएं तरफ आपको चौथा एलिमेंट देखना है। 9 पहला एलिमेंट, Q दूसरा एलिमेंट, K तीसरा एलिमेंट और T है चौथा एलिमेंट। तो आपके क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, T। आई विश आप सब लोग क्लियर हैं, ओके। नेक्स्ट पूछा है विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट पार्ट क्या है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो आपके बाएं साइड से चौथा एलिमेंट, 1 2 3 4, मतलब Q तक पहुंचे हो। थर्ड टू द राइट, मतलब Q के राइट को तीसरा एलिमेंट आपको देखना है, ओके। आपको क्या देखना है, Q के राइट में तीसरा एलिमेंट कौन है, ओके। Q के राइट में 9 जो है वो पहला है, P जो है वो दूसरा है, 8 जो है वो तीसरा एलिमेंट है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। आई विश यहाँ पे सब लोग आप क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब ये बेसिक्स था, आप अगर सब कुछ भूल जाते हैं तो आप इस बेसिक्स का आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर देखिए बेसिक में थोड़ा बहुत क्या होता है, दिक्कत तो रहती है, ड्रॉबैक थोड़ी बहुत रहती ही है, पर बेसिक बेसिक होता है। इसमें आपको याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे क्या किए हैं, फंडामेंटल क्लियर करवाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ टाइम ले रहा है वो ये है, देखिए इसके पिछला वाला सीरीज़ 4-5 एलिमेंट या 7 एलिमेंट, ये आपके कुछ 10-15 एलिमेंट। अब मान के चलो एग्जाम में एक सीरीज़ आ गया जिसमें आपको 30 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ओके। अगर उसमें 30 से भी ज़्यादा एलिमेंट है और आप यहाँ पे 2-2 बारी गिनती करने लग गए तो ये एक मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जो आपका 2-2 बारी गिनती में कुछ ज़्यादा टाइम शायद ले सके, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना रहता है, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो वो फॉर्मूला आपका क्या रहता है, देखिए इस क्वेश्चन में आप 2 ही चीज़ पे रेफर करते हैं, एक है टू और दूसरा क्या है, फ्रॉम, ओके। एक चीज़ आपका होता है फ्रॉम और दूसरा चीज़ क्या होता है, टू। जहाँ पे फ्रॉम क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट सेक्शन होता है, और टू जो होता है वो क्या होता है, आपका डिपेंडेंट सेक्शन, ओके। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को लेके आप क्या करते हैं,
इसको फॉर्मुलाइज करते हैं। तो कैसे होता है, फ्रॉम के पास लेफ्ट, टू के पास लेफ्ट, फ्रॉम के पास लेफ्ट, टू के पास राइट, फ्रॉम के पास राइट, टू के पास लेफ्ट, और दोनों के पास अगर राइट हो तो। ओके, तो ये चीज़ क्या है देखते हैं। पहला कंडीशन हम बोले हैं अगर आपको फ्रॉम और टू दोनों लेफ्ट दिए गए हो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, फ्रॉम लेफ्ट मतलब यहाँ से निकल रहे हो, सपोज यहाँ तक पहुँचे हो। टू लेफ्ट मतलब आप यहीं से फिर बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, तो जब आप रिवर्स डायरेक्शन में जाए तो आप क्या करो, दोनों जो गिवन रैंक है उन दोनों को माइनस कर लेना। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट मतलब आप यहाँ से निकल रहे हो, सपोज यहाँ पहुंचे हो। टू राइट मतलब आप यहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हो, यू टर्न नहीं मार रहे हो, आगे प्रोसीड कर रहे हो, मतलब दोनों रैंक को प्लस कर लेना है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट मतलब आप यहाँ से निकले हो, सपोज यहाँ तक पहुंचे हो। अब यहाँ से अगर हम आपको टू लेफ्ट बोलते तो यहाँ से भी आप आगे ही प्रोसीड करोगे, यू टर्न नहीं मारोगे, मतलब यहाँ पे भी आपको रैंक क्या करना है, प्लस करना है। फ्रॉम राइट टू राइट मतलब सपोज यहाँ से निकल के पहुंचे हो, फिर टू राइट मतलब फिर यहाँ से यू टर्न मारो, यू टर्न मारना मतलब रैंक माइनस करना है। ओके, अब ये सब आप प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट पाओगे उस रिजल्ट को क्या करना है, फ्रॉम से गिनती करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूरा जो होता है फ्रॉम ही होता है, जो इंडिपेंडेंट पार्ट होता है। तो इसी वजह से फ्रॉम के पास आपको जो भी डायरेक्शन लिखा हुआ मिलेगा आप ये प्लस माइनस का रिजल्ट उसी से गिनती कर लेना। ओके, चलिए इसी एग्जाम्पल में बता देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या था, ये पहला क्वेश्चन में आपको बोला था फोर्थ लेफ्ट था और सिक्स्थ लेफ्ट था। ओके, ये फोर्थ लेफ्ट जो था ये टू वाला पार्ट था, सिक्स्थ लेफ्ट जो था ये फ्रॉम वाला पार्ट था। तो हम आपको बोले हैं फ्रॉम से टू माइनस करने के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम आपको दिया गया है सिक्स और टू दिया गया है फोर, इसका मतलब 6 माइनस 4 जो हो गया आपका रैंक आ गया सेकेंड। ओके, तो सेकेंड के बाद हम क्या बोले थे, साइड हमेशा फ्रॉम डिसाइड करता है। इस क्वेश्चन में फ्रॉम के पास लेफ्ट लिखा है, मतलब सेकेंड लेफ्ट एलिमेंट आपका आंसर होगा इस सीरीज का। तो सीरीज का सेकेंड लेफ्ट एलिमेंट देखिए आपका टी है और क्वेश्चन सीधा आंसर आ गया टी। आई विश आप सब लोग क्लियर हो गए। सेकेंड क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है थर्ड राइट, ओके, और नेक्स्ट बोला है फोर्थ लेफ्ट। ओके, तो थर्ड राइट जो है वो टू वाला पार्ट है, फोर्थ लेफ्ट जो है वो फ्रॉम वाला पार्ट है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए टू और फ्रॉम में क्या क्या है, एक साइड में राइट है, एक साइड में लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट जब आपका रहता है, फ्रॉम में दिया गया है लेफ्ट और टू में दिया गया है राइट, मतलब ये सेकेंड कंडीशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस। तो 4 और 3 मिल गया, आपका हो गया सेवेंथ एलिमेंट। और इस क्वेश्चन में फ्रॉम के पास क्या लिखा गया है, लेफ्ट। फ्रॉम के पास लेफ्ट मतलब सेवेंथ लेफ्ट एलिमेंट देखना है। याद रखो यहाँ पे गड़बड़ी मत करना, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम के पास लेफ्ट लिखा गया है, अगर आप गिनती गलती से राइट से कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको डायरेक्टली सेवेंथ लेफ्ट एलिमेंट चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और सेवेंथ पोजीशन में 8 बैठा है और आपके क्वेश्चन का आंसर 8 है। आई विश आप सब लोग इस प्रोसेस में क्लियर हो गए हो। ओके, तो अगर आप लोग क्लियर हैं तो इस बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने देंगे। ओके, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो थोड़ा सा और पोर्शन बाकी रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हो आई थिंक। ओके।